नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल में स्वागत है। और बिल्कुल आपने सही थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है कि सीबीएसई का 2021 का 12th और 11th का सिलेबस पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है और बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण स्कूल्स लॉकडाउन है पूरे इंडिया में और स्कूल्स ऑफ है। तो इसी कारण से सीबीएसई ने चेंजेस करे कुछ। तो देखते हैं कि सीबीएसई ने इसमें क्या क्या चेंजेस करें। तो ये देखिए कि the CBSE syllabus for 2020 to 2021 academic year has been reduced because NCERT has come up with a new academic calendar due to the COVID-19 lockdown. Check out the full change syllabus here. तो कोविड 19 के कारण थोड़े से चेंजेस हुए। तो क्या चेंजेस हुए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ काम करनी है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि 3 मई तक जो सीरियस कंडीशन के कारण जो 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है उसके कारण सिलेबस कवर करने में डिले हो रहा है, जिसके कारण स्कूल की प्लानिंग जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। उसके कारण हम लोग उसी कारण से सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं। तो हम लोग सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं कि तो चलिए। 12th के बिजनेस स्टडी के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। अकाउंट के 12th क्लास के अकाउंटेंसीज में कुछ चेंजेस नहीं है। बायोलॉजी के 11th में थोड़े वो चेंजेस है, उन लोग देख लेते हैं। द वेटेज ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 3 हैज बीन चेंज फ्रॉम 10 मार्क्स टू 12 एंड 14 मार्क्स टू 12 मार्क्स। जो 11th क्लास के जो बायो का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है वो 10 से 12 मार्क का 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का हो गया है। और जो चैप्टर 3 है उसका 14 मार्क्स से 12 मार्क हो गया है। और जो नंबर ऑफ पीरियड है ऑफ यूनिट 1 2 एंड 3 हैज बीन चेंज फ्रॉम 23 23 34 टू 27 27 26। तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो है चैप्टर नंबर 1 2 3 उसके 23 से 27 कर दिए। तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दिया गए। और टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ हैज बीन एडेड टू चैप्टर 6। तो सेकेंडरी ग्रोथ की जो टॉपिक था वो चैप्टर 6 में ऐड हो चुका है। और जो प्रैक्टिकल में चेंजेस हुए वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 एक्सपेरिमेंट्स। वन इज टिश्यूज and diversities in shapes and size of the plant cell, and another is tissues and diversity in shape of and size of a animal cells। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का था वो दोनों मिला के एक एक्सपेरिमेंट था पहले, और जो कि नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट था। और सेशन 2020 टू 2021 का इसमें इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के। इसमें 3 experiments have been deleted from B, study observation of the following and spotting। तो जो स्पॉटिंग के जो 3 एक्सपेरिमेंट थे उनको हटा दिया गया है पूरी तरीके से। स्टडी ऑफ इम्बिबिशन इन सीड्स रेजिंग ऑब्जर्वेशन कमेंट, ये सारे सारे मीन्स ये है। और बाकी अब 12th के बायोलॉजी पे आते हैं तो टर्म्स सेक्रेड ग्रोव्स हैज बीन एडेड इनटू चैप्टर 15। तो सेक्रेड ग्रोव्स का जो टॉपिक है उसको चैप्टर 15 में ऐड किया गया है। और बायोलॉजी 12th के प्रैक्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन हैव बीन एडेड टू यूनिट 2। जो कि ये जो टॉपिक्स के नाम दिए गए यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 में ऐड हो चुके हैं। ठीक है। अब टॉपिक्स जो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन एडेड टू यूनिट 3, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। और द नेम ऑफ यूनिट 11 P block elements have been changed to some P block elements। ठीक है। तो नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या 11th की केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल्स उसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो देख लेते हैं। अंडर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अ प्रैक्टिकल यूजिंग अ केमिकल बैलेंस हैज बीन चेंज टू यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आपका एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का जो एक प्रैक्टिकल था यूजिंग अ केमिकल बैलेंस, उसको चेंज करके उसकी जगह यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रख दिया गया है। अब अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन कैटायंस एस AS3+,
has been added and in enhance NO negative has been added. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, जो कि एक कैटायन और एक एनायन है, AS3 पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव। ठीक है, अब केमिस्ट्री के क्लास 12th में देख लेते हैं। A new chapter solid state has been added as unit 1. Thus, sequence of units has been also been changed. In unit 7, P block elements, group 15 elements have been added and its number of periods also changed from 14 to 12. अब पहले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि एक नया चैप्टर ऐड हो चुका है, जो कि जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, और जो यूनिट 1 में रखा गया है, और इसकी सीक्वेंस भी मींस चेंज हो चुकी है। अब यूनिट नंबर 7 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, और उसका उस चैप्टर का नंबर ऑफ पीरियड चेंज हो चुका है 14 टू 12। अब द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट 10, 11, 12, 13 and 15 has been changed from 12 to 10, 12 to 10, 14 to 10, 12 to 10 and 6 to 8। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर है 10, 11, 12, 13 एंड 15, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो चुके हैं, और जो 15th वाले चैप्टर उसके नंबर ऑफ पीरियड बढ़ चुका है। और आगे देखते हैं, जो 13th यूनिट का नाम है, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसका नाम चेंज कर दिया अमाइंस से। और टॉपिक जो है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स हैव बीन रिलेटेड फ्रॉम यूनिट 13, यानी कि अमाइंस से ये वाला टॉपिक रिलेट हो चुका है। और क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, उसे ऐड कर दिया गया है यूनिट 15 में, यानी कि पॉलीमर्स में ऐड किया गया है। अब क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स वाले इसमें क्या चेंजेस लाए सीबीएसई ने, हम लोग वो देख लेते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 60 फ्रॉम 80। अब जो प्रैक्टिकल्स थे क्लास 12th के केमिस्ट्री के, तो उनका नंबर ऑफ पीरियड कम कर दिया गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि 60 कर दिया है 80 से। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कम कर दिया है, अब जो 20 पीरियड बचेंगे उसमें आपको एक्टिविटी के लिए दे दिए जाएंगे। तो अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, टोटल 4 यूनिट से पहले जो अब यहाँ पे दिया गया है, एक तो अर्लियर है और एक है नाउ। तो जो चेंजेस हम लोग वो देख लेते हैं कि पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो पहले थे, मतलब पिछले साल तक इसमें 4 यूनिट थी, और इस बार उन लोगों ने 1 यूनिट हटा दी है। अब यूनिट 1 जो है उसमें यूनिट 1 थी और उसमें 5% नीड टू बी एडेड। अब जो है उसमें 5% और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। यूनिट 2 पूरी थी और अप्रॉक्स 20% मटेरियल नीड्स टू बी एडेड। एंड यूनिट 3 में टोटल डिलीटेड, यूनिट 3 पूरी हटा दी गई है, और यूनिट 4 भी सेम ही 50% मटेरियल उसमें ऐड किया गया है। और प्रैक्टिस पेपर्स थे, तो प्रैक्टिस पेपर में से 40% चेंज रिक्वायर्ड है। अब क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में देख लेते हैं कि टोटल क्लास 12th में भी चार यूनिट थी, और अब 3 यूनिट हो चुकी है। और यूनिट 1 का 30% मटेरियल ऐड किया गया है, 20, यूनिट 2 का अप्रॉक्स 40% है, यूनिट 3 का 50% कर दिया गया है, और यूनिट 4 जो उसको हटा दिया गया है। अब प्रैक्टिस पेपर्स जो थे उसमें 40% चेंजेस हुए, और टोटल 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट यूजफुल नहीं है। तो आपका बच्चा एक प्रोजेक्ट तो वही कंफर्म है, तो आप वही कर लीजिएगा। तो अब क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पे देख लेते हैं। टॉपिक सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैव बीन रिलेटेड फ्रॉम यूनिट 2, यानी कि जो जो इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें से सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स का टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है। और इसमें दिया गया है कि जो लॉरेंस कर्व मीनिंग कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन है, ये यूनिट नंबर 3 में से फुल डिलीट किया गया है, जो कि हम आपका है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो टॉपिक ऑलिगोपोली मीनिंग एंड फीचर, जो कि आपका यूनिट 7 का टॉपिक है, उसको भी डिलीट हटा दिया गया है। और हम लोग आते हैं क्लास 12th के टॉपिक पे। तो जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है, जो यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है, उसको हटा दिया गया है। ओनली इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर strategy will have to be taught under problems and policies of agriculture in यूनिट 6। आपका जो यूनिट नंबर 6 है उसमें सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के इसमें आएगा।
तो अब आगे देख लेते हैं कि टॉपिक्स IPS 1956 एंड SSI रोल एंड इट एंड इम्पोर्टेंस हैव बीन एडेड इन नंबर 6। अब जो आपका IPS 1956 और SSI के इम्पोर्टेंट रोल वगैरह जो थे वो आपका यूनिट 6 में ऐड हो चुका है। तो चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर्स, ये आपका ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 7 में ऐड हो चुका है, जो कि आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के। अब इंग्लिश के क्लास 11th के इंग्लिश पे आते हैं, जो कि आपका इंग्लिश कोर के नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट। तो आपका सेक्शन नंबर ए जो था, सेक्शन नंबर ए आपका OTQ था, SAQs था, MCQs था, और MCQs जो थे वो एक मार्क के 6 आते थे। तो अब इनकी जगह पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर दिए हैं, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो आपका सेक्शन बी था, राइटिंग इन ग्रामर सेक्शन, तो उसमें पहले आता था स्पीच एंड डिबेट राइटिंग, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आते थे। अब वो पहले 10-10 मार्क्स के थे, तो अभी उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और सेक्शन सी जो था उसमें RTC पूछा था, 2 क्वेश्चन मींस चॉइस आपके ऊपर दी जाती थी कि उसमें 3 क्वेश्चन देते थे और आपको 2 करने पड़ते हैं, जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देते हैं जो कि 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते थे। और जो कि पहले 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, अब पहले आपको 3 करना पड़ते थे जो 3 मार्क्स के आते थे, और 4 में से 3 करना पड़ते थे जो कि 9 मार्क्स के आते थे। और उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और क्लास 12th के इंग्लिश में जो चेंजेस हुए वो है सेक्शन स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कंटेम्प्रेरी इशू। तो टॉपिक चेंज कर दिया गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9th, तो हम क्लास 9th का छोड़ देते हैं, क्लास 10th का भी छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। अब आता है मैथमेटिक्स क्लास 11th का। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं है। जो चेंजेस है वो क्लास 12th के इसमें आए, वो भी थोड़ा सा मीन्स से सिली टॉपिक पे है, जो कि अब यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी का, उसको उसमें मतलब ये टॉपिक आपके यूनिट 6 में ऐड कर दिया गया है। तो बहुत सिली सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब क्लास 11th के फिजिक्स का आता है। क्लास 11th के फिजिक्स के थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ फिजिक्स में क्लास 11th में प्रैक्टिकल में चेंजेस है, जो कि सेम टू सेम क्लास 12th के प्रैक्टिकल में चेंज हुआ है, जो कि है जो पहले था, पहले 15 प्रैक्टिकल्स आते थे जिसमें से 6 एक सेक्शन में से 6 करना पड़ते थे कंपलसरी। अब 15 से उनको 12 कर दिया गया है और 6-6 बराबर कर दिए गए। अब मैं उसमें नेक्स्ट दिया गया है कि एटलीस्ट 5 एक्टिविटीज वर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि 5 एक्टिविटी तो भी हर एक सेक्शन में से होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें 6 एक्टिविटीज कर दी है, जिसमें से 3 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट दिया गया है इन इवोल्यूशन स्कीम 2 एक्सपेरिमेंट्स 1 फ्रॉम ईच सेक्शन हैड द वेटेज ऑफ 8+8 मार्क्स। यानी कि जब आपके इवोल्यूशन स्कीम आती थी उसमें ऐसा दिया गया था कि 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे 8 मार्क्स के, दोनों दोनों 8 मार्क्स के होंगे। तो इस बार ऐसा किया गया है कि 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे और उनकी मार्क वेटेज कम कर दी गई है, जो कि 7 और 7 कर दी गई है, यानी कि यहाँ से 2 मार्क्स कम हो चुके हैं। तो इन इवोल्यूशन स्कीम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड had the weightage of 6 marks। और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता था जिसमें आप मतलब प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड करके रखते थे, उसका वेटेज होता था 6 मार्क्स। तो उसको अब उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को वेटेज कम कर दिया गया है, जिसको 6 से 5 कर दिया गया है। और अब जो आपके वेटेज कम हुए मीन्स 2 प्रैक्टिकल से और एक इससे, तो उनको वेटेज जो कम कर दिया गया उसको मिला के होता है कि 3 मार्क्स कम हुए हैं। तो उन 3 मार्क्स को इन लोगों ने एक एक्टिविटी बढ़ा दी गई है और उसमें 3 मार्क्स के एडेड कर दिए गए। तो कोई भी एक्टिविटी आपको दी जाएगी स्कूल की तरफ से, वो आपको करनी पड़ेगी और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो अब क्लास 12th के फिजिक्स पे आते हैं कि द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हैज बीन चेंज फ्रॉम 22 to 24 एंड 20 to 18। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिट 1 का जो वेटेज है, मतलब सॉरी वेटेज क्या नंबर ऑफ पीरियड है, उसको 22 से 24 कर दिया गया है, और जो यूनिट 2 का है उसको
20 से 18 कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट वाले चैप्टर के लिए बड़ा नंबर ऑफ पीरियड बढ़ गए हैं और सेकंड वाले के लिए कम हो गए। अब देखते हैं कि टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज बीन एडेड टू चैप्टर 11। जो आपका रेडिएशन एंड मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक ऐड हो चुका है जो कि है स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब टॉपिक जो है कि हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हैव बीन एडेड टू चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आपका हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ वाला टॉपिक ऐड हो चुका है। अब प्रैक्टिकल में भी सेम ही है कि एक्सपेरिमेंट 15 से 12 हो गए हैं और 5 एक्टिविटीज जो थी जिसमें से हमको दो हर सेक्शन के लिए करनी पड़ती है, उसका चेंज करके इन्होंने कर दिया है कि 6 एक्टिविटीज होगी। अब 5 से 6 एक्टिविटी करती है, एक एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। और जो इवोल्यूशन स्कीम थी 8+8 मार्क्स की, उसको 7+7 कर दिया गया है। और जो एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है उसका वेटेज 6 से 5 कर दिया गया और एक एक्टिविटी बढ़ा के उसके वेटेज 3 कर दिया गया है। अब सेक्शन नंबर ए जो आता है एक्सपेरिमेंट का क्लास 12 का, देखते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 हैज बीन चेंज। पहले जो रहता था कि लैंग्वेज जो थी एक्सपेरिमेंट 1 की वो थी टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर of a given wire by plotting a graph for potential difference versus current। तो अब उसकी जगह ये कर दी गई कि to determine resistivity of 2 or 3 wires by plotting a graph for potential difference versus current। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वाले की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। और earlier there were 10 experiments but now only 8 experiments, as experiment number 3 and 4 and 8 and 9 have been changed into OR parts। अब आपको पहले जो मतलब अब तक के पहले वाले जो सेशन थे उसमें हमको टोटल 10 एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन अब सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट दिए जो कि मतलब हटाए नहीं गए हैं। बाकी जो आपका 4th और 8th थे और 9th, तो सॉरी 3rd और 4th और 8th और 9th है, तो वो ऑप्शनल आ गए। यानी कि या तो आपको 3rd करना है और 4th करना है या फिर 8th करना है और 9th करना है, इसे आपको ऑप्शनल दिए गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये वाला आपका 3rd है और ये 3rd है, ये 4th है और ये 8th और 9th है। आपको दोनों में ऑप्शनल दिया गया कि और का ऑप्शनल दिया गया है। अब सेक्शन नंबर बी देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर बीम बाय डिफ्रैक्शन हैज बीन डिलीटेड। ये वाला आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये डिलीट कर दिया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम आफ्टर द हेडिंग एक्टिविटीज इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो वो पॉइंट कुछ काम करिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे और हमारे वीडियोस इस चैनल पर हम लोग वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस जरूर देखिएगा। सभी वीडियोस आपके काम के लिए बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम लोग नए नए वीडियोस डालते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।